दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं होता, लेकिन कई बार खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो जाता है। साथ जीने मरने की कस्में तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन किसे पता था कि अमरोहा के अशोक और लोकेश की ये कस्में दिल्ली के लाल किले के पास एक धमाके में सच हो जाएंगी। ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस दर्द की दास्तान है जो एक धमाके के बाद दो परिवारों पर कयामत बनकर टूटी है। नमस्कार। दिल्ली ब्लास्ट में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन आंकड़ों के पीछे छिपी है असली कहानियां, टूटे हुए परिवार, बिछड़े हुए अपने और खत्म हो चुके सपने। आज मैं आपको किसी धमाके की जांच या साजिश की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको सुनाऊंगा दोस्ती की एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। यह कहानी है अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार और लोकेश कुमार की। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक ऐसी दोस्ती जिसकी मिसालें पूरा गांव देता था। कहते हैं उनका रिश्ता भाइयों से भी बढ़कर था। एक दिल्ली में रोजी रोटी कमा रहा था तो दूसरा अपने कस्बे में, लेकिन दिलों की दूरियां कभी नहीं थी। अशोक मंगरोला गांव का रहने वाला दिल्ली में डीटीसी में बस कंडक्टर था। परिवार बड़ा था, 3 बच्चे थे, तो पार्ट टाइम एक स्कूल में चौकीदारी भी करता था ताकि अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। दिल्ली में एक छोटे से किराए के मकान में रहता था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वहीं दूसरी तरफ उसका जिगरी दोस्त लोकेश हसनपुर में प्रॉपर्टी का काम देखता था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। सोमवार के मनहूस दिन लोकेश दिल्ली आया था अपने किसी बीमार रिश्तेदार को देखने। वो अस्पताल से निकला ही था कि उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर उसका जिगरी यार अशोक था। अशोक ने कहा, यार दिल्ली आया है तो मिलकर जा। दोनों ने तय किया कि लाल किले के पास मिलेंगे और साथ में खाना खाएंगे। सोचिए, 2 दोस्त कितने खुश होंगे। कितने दिनों बाद मिल रहे थे, कितनी बातें करनी होंगी, कितने गिले शिकवे करने होंगे। लेकिन किसे पता था कि मौत एक जोरदार धमाके की शक्ल में उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों दोस्त लाल किले के पास पहुंचे, पास ही एक i20 कार में धमाका हो गया और उस धमाके की आग ने सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों, 2 परिवारों और एक सच्ची दोस्ती को भी जलाकर राख कर दिया। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। साथ जीने का वादा तो शायद ना किया हो, पर मौत ने उन्हें एक साथ गले लगा दिया। इस खबर ने दोनों परिवारों को तोड़कर रख दिया है। अशोक की मां दिल की मरीज है। परिवार की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मां को यह बता सके कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए उस मां पर क्या बीतेगी जब उसे यह पता चलेगा। अशोक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। लोकेश का शव पोस्टमार्टम के बाद हसनपुर पहुंच चुका है और पूरे कस्बे में मातम पसरा है। गांव वाले कहते हैं ऐसी दोस्ती उन्होंने कभी नहीं देखी। आज उनकी दोस्ती की कहानी गांव की गलियों में एक दर्द बनकर गूंज रही है। परिवार वाले सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि इस धमाके के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन क्या कोई सजा उन 2 जिंदगियों को वापस ला सकती है? क्या कोई मुआवजा उन बच्चों को उनका पिता लौटा सकता है? यह धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, ये उन अनगिनत सपनों की हत्या है जो अशोक और लोकेश ने अपने परिवार के लिए देखे थे। ये उस दोस्ती की हत्या है जो शायद अब मिसाल बनकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी।